टॉपिक है लेंस फॉर्मूला। जैसे हम लोग ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही लेंस फॉर्मूला एक है। जैसे मिरर फॉर्मूला में था 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है ना। तो लेंस में क्या होता है, दो तरीके के लेंस होते हैं। एक तो ऐसा टाइप का लेंस होता है, ठीक है, दोनों तरफ से मोटा होता है, इस लेंस का नाम है कन्वेक्स लेंस है ये। और दूसरा जो लेंस तुम्हारे कोर्स में है वो होगा कनकेव, ठीक है। ये दूसरा लेंस है जो तुम्हारे कोर्स में है, कनकेव, ठीक है ना। ये दोनों साइड से केव की तरह है, इसलिए ये कनकेव है, ठीक है। इसमें कोई सिल्वरिंग नहीं होता, क्योंकि लेंस में क्या होता है, लाइट क्या होता है, लेंस से पास हो जाता है। मतलब अगर लाइट यहाँ से आता है, कन्वेक्स के केस में क्या होता है, लाइट यहाँ से आता है, सपोज पैरेलल रेज आ रहे हैं इस तरफ से फ्रॉम इन्फिनिटी, यहाँ पे गिरता है, लेंस के थ्रू पास होता है, फिर क्या होता है, वो बैंड होके ऐसे एक पॉइंट में जाके सब मिल जाता है, कन्वेक्स के केस में। और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस, ठीक है। अगर लाइट अगर इस तरफ से आ रहा होता राइट साइड से, तो फोकस इस तरफ होता, ठीक है ना। तो लेंस के दो फोकस होते हैं। सिमिलरली कनकेव के केस में क्या होगा, लाइट इस तरफ से अगर आ रहा है, ठीक है ना, तो कनकेव के केस में क्या होगा कि ये डाइवर्ज हो जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे करके दूर चला जाएगा। और दूर अगर तुम ये तो कभी मिलेगा नहीं, ये वाला रे और ये वाला रे जो है कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलने वाला। तो अगर तुम इसका बैकवर्ड एक्सटेंशन करते हो ना, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करते हो, तो ऐसा लगेगा कि सारे जो रेज है ना इस पॉइंट से आ रहा है, इट विल अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये इसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि सारे रेज जो है वो एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज हो रहे हैं। और कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, बिकॉज सारे पॉइंट्स जो है लग रहा है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, मतलब यहाँ से निकल रहा है। तो ऐसे लेंसेज को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सपोज मान लो कि ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इस कन्वेक्स लेंस का एक सेंटर होगा जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे होता है मिरर के केस में, वैसे ही यहाँ पे एक सेंटर होता है लेंस का जिसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए काम चला हुआ है। फिर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जो पहले पढ़ा था, ठीक है। फिर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, फिर इसका क्या होगा, एक फोकस होगा, फिर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस तरफ भी एक फोकस होगा, इस तरफ भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। दो होगा क्योंकि दो सरफेसेस है, ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, ठीक है। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे, कहीं पे रख देंगे। फिर ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू द फोकस, ऐसे होगा, ये रे ऐसे चला जाएगा, एरो देना मत भूलना। और अगर कोई रे फोकस से जाता है, ठीक है, अगर कोई रे फोकस से पास होके जाता है, तो वो लेंस में गिरने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से मूव करेगा और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा ऐसे, ये ए है तो यहाँ पे ए डैश करके इसका इमेज बनेगा, यहाँ पे ए डैश। ये बी है तो ये बी डैश हो जाएगा, ठीक है, तो पलट जाएगा। तो इसके ऊपर ही हमें न्यूमेरिकल्स करना है। सारे जो मेजरमेंट्स है वो ऑप्टिकल सेंटर ओ से मापा जाता है, जैसे मिरर के केस में पोल से मापा जाता है, यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे भी जो रे ऑफ लाइट का जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव माना जाता है, तो इस डायरेक्शन में सब पॉजिटिव है, और अगर तुम इस डायरेक्शन में मेजर करते हो तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो, सपोज ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये चीज़ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये वाला चीज़ क्या है, ये है इमेज। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस v। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, फोकस तक का जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है। तुम ये वाला भी डिस्टेंस ले सकते हो, ये भी फोकल लेंथ है, ठीक है। यहाँ से c तक का जो डिस्टेंस है ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बाकी जैसे मिरर में था वैसे ही लेंस में सब सेम है। फॉर्मूला जो है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं।
जैसे लेंस का फॉर्मूला होगा 1/v, ठीक है, -1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये है लेंस का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u, ठीक है। जैसे मिरर के केस में था -v/u, लेंस के केस में है v/u, ठीक है। बाकी सब सेम है, ठीक है। जैसे मैग्निफिकेशन का दूसरा एक फॉर्मूला है ना I/O करके, वो तो सेम है, जैसा है वैसा ही है। तो ये 3 फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है R इक्वल्स टू 2f, ये भी सेम है। फिर फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है फॉर कनकेव लेंस, ठीक है, और पॉजिटिव है फॉर कन्वेक्स, ठीक है ना। चलो इसके अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो लिख लो गिवन फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। कनकेव दिया हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है, यानी कि हमें u निकालना है, u नहीं पता। सो दैट द इमेज इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 10 सेंटीमीटर दूर होगा, यानी हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है लेंस से दूर। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, ठीक है। तो एक कनकेव लेंस है और हमें पूछा गया है कि कहाँ पे उसका इमेज ऑब्जेक्ट रखना होगा जिससे हमें 10 सेंटीमीटर दूर एक इमेज मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हें एक चीज याद रखना होगा कि कनकेव लेंस जो है, ठीक है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था कि वर्चुअल इमेज जब भी हम लोग यूज करते हैं वो मिरर के पीछे फॉर्म होता है। तो लेंस के केस में क्या होता है कि वर्चुअल इमेज लेंस के पीछे नहीं, लेंस का कोई पीछे का पॉइंट नहीं होता। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये लेंस है ना, तो मान लो तुमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, अगर तुम्हारा इमेज यहाँ पे बन रहा है, इस साइड में बन रहा है, तो ये रियल हो जाएगा। और सेम साइड में बन रहा है जिस साइड में तुमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ये वर्चुअल हो जाएगा। और कनकेव के केस में इस वाले साइड में इमेज बनता है, ठीक है ना। बस वही है। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, v इक्वल्स टू सेम पीछे की तरफ, मतलब सेम साइड में है इसलिए -10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि तुम देखो इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है तो ये नेगेटिव होता है, इस साइड में इमेज भी बन रहा है इसलिए ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि लाइट तो इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। फिर क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। फिर लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वैल्यू डाल दो, 1/-10 माइनस 1/u माइनस 1/15, यही है। फिर हमें लास्ट में क्या निकालना है, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, तो m भी निकालना है। चलो u सॉल्व कर लेते हैं। तो -1/u इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम कितना होगा, 30, 3 माइनस 2, तो यहाँ से u करोगे -30 आएगा। नेगेटिव आना चाहिए, मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। देयरफॉर रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस मत लिखना, माइनस यही बताता है कि वो मिरर के आगे, मतलब सॉरी मिरर क्या बोल रहा हूँ, लेंस के आगे रखा गया है। फिर मैग्निफिकेशन निकालना है, तो देख लो मैग्निफिकेशन नाउ m इक्वल्स टू क्या है, v/u। वर्चुअल है ना, तो मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आना चाहिए। देखते हैं पॉजिटिव आता है क्या, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है फॉर रियल इमेज और पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज। और हमें पता है कि कनकेव लेंस जो है हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, तो यहाँ पे भी हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल आना पड़ेगा, यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। तो v कितना है, v तो है -10, डाल दो। ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना निकला था, -30, ठीक है। कहाँ है -30, ये देखो यहाँ पे -30 मिला है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। कितना आ रहा है देखो, 1/3 हो रहा है, ठीक है ना। 10 1 10, 10 3 30, माइनस माइनस, ठीक है। बस हो गया, यही करना है। एक और कर लेते हैं दूसरे टाइप का। इसमें क्या बोला गया है,
दिस सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ओ दिया हुआ है +2 सेंटीमीटर, एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होगा, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू दिया हुआ है -15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, हमें v निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u = 1/f लिख लो, यहाँ पे लिखना फ्रॉम यूजिंग लेंस फॉर्मूला। फिर 1/v ये हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 1/15 और ये 1/10, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। v आ गया 30, यानी पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि हमारा जो इमेज जो है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, रियल बना है, ठीक है। मिरर के केस में क्या होता है कि मिरर के केस में अगर पॉजिटिव आता है तो वो वर्चुअल हो जाता है, लेकिन लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो रियल है, ठीक है। देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, एंड रियल होने से क्या होगा, इन्वर्टेड, it's real and inverted. The image is formed at a distance of 30 centimeter on the other side of the lens, ठीक है, लेंस के उस तरफ। यानी कुछ ऐसा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और तुम्हारा जो इमेज है यहाँ पे बना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 और इमेज डिस्टेंस है 30, यानी इससे बहुत दूर, ठीक है, ऐसे बना है। अब हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड इस मैग्निफिकेशन, साइज भी निकालना है, तो m निकाल लेते हैं। m इक्वल्स टू क्या है, v/u, v कितना है 30 और u कितना है -15, तो यहाँ से आ रहा है -2, देखो निगेटिव आ रहा है, और हमें पता है ये रियल है, तो रियल आने से तो ये नेगेटिव आना ही था, नेगेटिव आ गया मैग्निफिकेशन। फिर हमें क्या पता है, m इक्वल्स टू I/O, मैग्निफिकेशन कितना है -2, I मुझे नहीं पता, O है +2, तो ये कितना हो गया, I इक्वल्स टू -4, तो रिक्वायर्ड साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू 4 cm, ठीक है। माइनस इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारा इमेज जो है वो पलट गया, अगर सीधा ऐसे रहता है तो पॉजिटिव, पलट जाता है तो नेगेटिव, ठीक है, इन्वर्टेड है ना, पलट गया।